इंडिया ने भी बांग्लादेश को जवाब देते हुए कहा है कि अगर इंडिया 13 दिनों में बांग्लादेश बना सकता है तो 3 दिन में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। एक भारत के अंदर अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी। उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे, वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे। हालांकि इंडिया लड़ाई के मामले में ठीक है, वो स्ट्रांग है, पावर में है। सर इंडिया का डिफेंस सिस्टम आप देखें पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, इतना स्ट्रांग है। तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो दुनिया दे रही है, अब इसराइल वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता, नेपाल को क्यों नहीं देता, पाकिस्तान लेता है। ये सारी ये कह रहे हैं कि हम बत्ता लेते हैं अपनी दुनिया से, तो ये मतलब ये खुशी का बात नहीं है। इसमें हमने तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमने कर्जा लिया। हाँ। जब हम तब हो जाएगा जब। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि अगर भारत बांग्लादेश को 13 दिन में बना सकता है तो 3 दिन में तबाह भी कर सकता है। दरअसल बांग्लादेश भारत के सामने कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश के नेता भारतीयों के खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अब तक तो भारत चुप था, सिर्फ शांति की बातें कर रहा था, उन्हें हद में रहने की नसीहत दे रहा था। लेकिन अब सरकार ने नजर टेढ़ी कर ली है। दिल्ली, असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है। गली गली से उन्हें ढूंढकर निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 11 संदिग्ध बांग्लादेशियों को धर दबोचा है। असम में भी बांग्लादेश के सभी घुसपैठिए पकड़े गए हैं और दिल्ली में 175 से ज्यादा की पहचान की गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों पर कड़ी कार्यवाही की है। अब तक कई संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। भारत में रहकर बांग्लादेशी भारत के ही रिसोर्स उपयोग करके भारत के ही खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। भारत ने अब इन सब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और साथ ही बांग्लादेश सरकार को भी औकात दिखा दी है। पिछले दिनों मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत से चावल मांगे थे, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को चावल देने की जगह अफ्रीका के छोटे से देश लेसोटो को चावल भेज दिए थे, जिसने भारत से चावल मांगे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी भारत ने उन्हें फूड सपोर्ट के तौर पर 1000 मैट्रिक टन चावल भेज दिए थे, जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। अब पाकिस्तानी बांग्लादेशी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि भारत सरकार भी बांग्लादेश को अब कहीं का नहीं छोड़ेगी और भारत सरकार भी बांग्लादेश को औकात दिखा देगी। मुझे तो लगता है अब फलस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। अब देखें अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो या उनको बिल्कुल खत्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने। दोस्तों, भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत के वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी, टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है
और क्योंकि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज जो है, जारी बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर, हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली जारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश की जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नथिंग, ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस, आपको पता है, when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा,